दानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीकृति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पेज नंबर 224 225 श्लोक नंबर 139। सामायिक व्रतधारी श्रावक का लक्षण, सामायिक प्रतिमा का लक्षण। कल हमने आपको बताया था, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा की चर्चा करी थी। दर्शन प्रतिमा का अर्थ हमने ये बताया था कि मात्र सम्यक दर्शन की विशुद्धि की चर्चा नहीं है, हमारी क्रियाएं भी, हमारा आचरण भी, हमारी दैनिक चर्या भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अणुव्रतों का निरतिचार पालन हो सके। नहीं तो बस हम कुगुरु कुदेव कुसास को नमस्कार नहीं करेंगे, इतना मात्र प्रॉमिस कर लिया और खान पान जैसा का तैसा बना रहा, तो आपका सम्यक दर्शन निरतिचार नहीं होगा। क्योंकि त्रस्त जीवों का विघात होता है यदि हम मर्यादा के बाहर की वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो भोग दोनों में हमारा सात्विक मैटर होना चाहिए। साड़ियाँ भी पहन रहे हो या कुछ भी ऑर्नामेंट्स जो भी है, यदि वो हिंसात्मक पद्धति को लिए हुए है तो आपका सम्यक दर्शन सातिचार हो जाएगा। हर चीज़ में विवेक रखना पड़ेगा। विवेक की परिभाषा हमने आपको क्या बताई थी, हर रोज़ बताते हैं। सबसे पहले प्रतिमाधारी के अंदर विवेक वो जागृत होना चाहिए जिससे वो आगे संयम की ओर बढ़ता चला जाए। उसका चारित्र ऊपर बढ़ता हुआ होना चाहिए, गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। और वो तभी बनेगा जब हम विवेकशील हों। विवेक किसे कहते हैं? विविक्तम करोति पापात इति विवेक। विविक्तम करोति पापात, पाप रूप प्रवृत्ति से मुझे बचावे, विविक्त खाली करे, पाप से रहित जीवन जिससे बनता है, उस बुद्धि का नाम, उस ज्ञान का नाम, उसी को हम विवेक कहते हैं। अब यहाँ दर्शन प्रतिमा के बाद व्रत प्रतिमा, 12 व्रत हो गए। तो 12 व्रतों का पालन करने के समय व्रत जो बाउंड्री हमने 12 व्रतों की खींची, क्या अधिक व्रत जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की मर्यादा कर ली। आने जाने की मर्यादा तो आपने बना ली, लेकिन मर्यादा बनाने के बाद यदि लोभ का साथ जागृत हो गया, फिर क्या करते हैं, चलो मैंने इधर इतनी मर्यादा करी थी, इधर की घटा देते हैं, इधर की बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस इधर का ही है। वास्तव में लोभ को जीतने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत जो मेरा है वो बिल्कुल निर्मल विधि से पले, निरतिचार पले। इसके लिए हमने बाउंड्री बनाई थी। बाउंड्री बनाना माने इंद्रिय जय। इंद्रिय जय कषायों को जीतने के लिए, लोभ कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए ही दिग्व्रत है, देश व्रत है और अनर्दन व्रत है, सब उसी के लिए है। लेकिन बाउंड्री तो बना ली और अंदर की परिणति आपने परिग्रह प्रमाण व्रत मान लो कर लिया, और कोई अच्छी चीज़ आपको गिफ्ट में दी जा रही है। अब आप सोच रहे हो मेरा तो परिमाण हो चुका है, ये तो एक्स्ट्रा है, क्या करना, लेने का मन भी हो रहा है। अरे चलो मेरे बेटे को दे दो, मेरी बहू को दे दो, इसको दे दो, तो लेने का तो भाव हो ही रहा आपका। वैराग्य, तो फिर वैराग्य की पुष्टि के लिए ये 12 व्रतों की चर्चा है। अगर वैराग्य की पुष्टि नहीं हो रही है और नॉमिनी व्रत तो ग्रहण कर लिया और व्यवहार की भूमिका में पालन भी कर रहे हैं, पर वो व्यवहार निश्चय का साधक है, संबर और निर्जरा करा रहा है, तब तो आप निरतिचार 12 व्रतों का पालन हुआ।
अंतरंग की परिणति बदलनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कषायों का समन और इंद्रियों पर नियंत्रण। तब ये व्रत प्रतिमा आपकी निरतिचार पलेगी। क्योंकि दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन 4 शिक्षा व्रत हैं, तो उन सबों को इसलिए भोग परिमाण व्रत है। शिक्षा व्रत में परिमाण तो कर लिया, लेकिन क्या करूं, मेरा तो पलता नहीं है। अब व्रत लेकर के भी उसमें हमें नहीं मालूम था, हम तो जैन के घर भोजन करने गए थे और उसने जो खिलाया हमने खा लिया। ठीक क्या हुआ? यह आपको सामग्री का चेकअप करना पड़ेगा कि किसने तो पानी भरा, किसने बनाया। शादी विवाह हम जैन के घर जैन भोजनालय में गए थे भोजन करने। अरे जैन भोजनालय में गए, लेकिन बनाने वाले वर्कर्स कौन से हैं? जैन की हलवाई की दुकान है, लेकिन काम करने वाले कौन से हैं? इसलिए व्रती बनने के पहले सब सोच करके करो। जैसे मान लो हम दिग्व्रत की मर्यादा करते हैं, आपकी तो बात छोड़ दो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अभी चातुर्मास में हमने नियम ले लिया कि भाई हम 10-10 किलोमीटर तक की मर्यादा बना ली, इसके आगे हम गमनागमन नहीं करेंगे। लेकिन 9 कोटि से मेरा व्रत नहीं हुआ, और मैंने व्रत जो नियम भी लिया उसी प्रकार से लिया कि स्वयं नहीं जाएंगे, स्वयं गमनागमन इसके आगे नहीं करेंगे। अभी मान लो इनको आना है, फ़ोन आ गया विनीता दीदी के पास, किस तरह से आना, आपको तो मान लो जानकारी, बहुत लोग पूछते भी हैं। अब हम बताएंगे देखो ये वाली ट्रेन आपको इस समय मिलेगी, ऐसा मिलेगा सब, या हम दूसरे से बुलवा के कर रहे हैं, तो क्या हो गया? 9 कोटि से पला क्या? अभी यातायात का साधन किसी को सही नहीं मिला, भैया अपने संग की गाड़ी भेजो, ये करो वो करो, तो क्या होगा? आज के युग में कंदराव और गुफा में रहने वाले साधु थे, वो तो हर दृष्टि से 9 कोटि से उनका सारा व्रत पलता था। लेकिन आज के युग में हम कृत में पूरी तरह पालन कर सकते हैं, लेकिन कारित और अनुमोदना में नहीं बच सकते। मेरा एक भुक्ति है, लेकिन हम वात्सल्य है साधर्मी भाई के प्रति, वो व्रती त्यागी है, उनके लिए सब कुछ कहेंगे। देखो आपको पूरी व्यवस्था बनानी है, और तो अच्छा सन्मति साहब महाराज जी कोई व्रती त्यागी पहुंच गया, भले ही प्रतिक्रमण चल रहा है, उस समय वो कहेंगे अजित सेठ को बुलाओ, देखो ये व्रती त्याग प्रतिमाधारी, इनको इतने बजे के बाद भोजन नहीं करना, लेके जाओ अपने घर, बोलेंगे ना। तो ये सब भी धर्म का अंग है। तो हमें उसी प्रकार से, हम इसलिए इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं कि आप व्रत लेने के समय इसी प्रकार से लो जिस प्रकार से निभ सकता है। हम 9 कोटि से नहीं निभा सकते तो नहीं निभा सकते। अब आपने मान लो प्रतिमा भी ले ली और आपके घर रिश्तेदार आए, तब क्या करोगे आप? उनको भूखा तो रखोगे नहीं। ठीक है रात्रि भोजन नहीं दोगे भाई, हमारा नियम है रात्रि, लेकिन भैया उनको अब जो अमर्यादित, आप तो व्रती हो, आप तो 16 का खाना स्वयं खा रहे हो, लेकिन उनको तो वही जो कॉमन चल रहा है घर में वही खिलाओगे ना। तो 9 कोटि से आपने 16 वाला ही भोजन खाना, 16 वाला ही खिलाना, मर्यादित ही घी मसाला सब जैसे आपका है वैसा ही दूसरों को खिलाना, पल रहा है क्या? तो व्रत लेने के समय हम कृत के रूप में ये व्रत ले रहे हैं, 9 कोटि से नहीं ले रहे, सीधा सीधा बात उसमें क्लियर हो जाता है। फिर यह निरतिचार की बात है ना, जब हमने जिस प्रकार का नियम लिया है उस प्रकार का पाल रहे हैं, तो मेरे को कोई दोष लगने वाली बात ही नहीं है। ऐसा अब यहाँ तीसरी प्रतिमा की चर्चा करेंगे, 2 कल हो चुका था। चतुरावर्त तृतीयस चतु प्रणाम स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्यस त्रियोग शुद्धस्त्रिसंध्यमभिवंदी चतुरावर्त तृतीयस चतु प्रणाम स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्यस त्रियोग शुद्धस्त्रिसंध्यमभिवंदी। त्रिसंध्य तीनों संध्या काल में, संधि काल ही सामयिक काल बताया गया। अब संधि काल सूर्योदय जिस समय होता है उसके एक अंतर्मुहूर्त पहले से लेना, बीच का एक अंतर्मुहूर्त और बाद का एक, उत्कृष्ट तो ये है। और नहीं तो बस एक अंतर्मुहूर्त ही हमें करना है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का काल ले लिया। इसी तरह मध्याह्न काल में भी लेंगे, 12 बजे जो सूर्योदय काल उसका मध्याह्न ले लो, तो बीच का एक अंतर्मुहूर्त संधि काल हुआ।
सूर्योदय वाला, सूर्यास्त के समय का और मध्याह्न का। तो एक एक अंतर मुहूर्त भी लेते हैं तो वो संधि काल करे, उस समय नियम से सामायिक करना ही चाहिए। अब मान लिया कुछ गृहस्थ का जीवन ऐसा है कि नहीं उस समय कर पाए, तो बड़े माता जी बताती थी कि उस समय कम से कम मौन ले लेना, मौन ले लेना, और जो कार्य आपका जरूरी है वो करना ही पड़ रहा है तो कर रहे हैं। लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। जैसे आप संघ में विहार कर रहे हैं, सारा आहार देना है तो 11-12 बज गए, आहार में नहीं, अब वो बेचारा सब समेटेगा, चौकी वाला अपना करेगा, फिर वो अपने भोजन करेगा, खिलाएगा, खाएगा, तो लेट भी हो सकता है। तो और कभी कभी संघ में गणनीय का विजयमती माता जी की बड़ी बहन जीजीबाई थी, तो उस समय तो बरकस भी नहीं थे संघ में, स्वयं बर्तन भी मांजना, स्वयं चक्की भी चला, तो हम मौन ले लेते थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही छोड़ दिया सामयिक। उस समय अपना मौन से नमोरियंतारण चिंतन कर रहे हैं, आनंद से जो भी है न अंतर। कभी कभी क्या महिलाएं चक्की भी चलाती रहती हैं और 12 भावना ही बोल रही हैं, भक्तामर पाठ कर रही है, कहीं कुछ कर रही हैं। आप सोच लो वो उनका परिणाम यदि ऊपर बढ़ता हुआ है, मैंने लेश्याओं की विशुद्धि यहाँ मौजूद है, तो वो काम करते हुए भी उनकी सामायिक जघन्य रूप में मानी जाएगी, जघन्य रूप में। अब भाई गृहस्थ में कोई कैसी परिस्थिति किस समय आ जाए, तो अपन को इसी प्रकार नियम भी लेना चाहिए। क्वचित मान लो 3 प्रतिमा आपने किसी ने ले ली, अब ठीक है आपको समय का नियम हो गया, लेकिन हाँ आप इसी तरह से नियम लो कि मैं जो संधि काल है उससे मौन ले लूँगा, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमें कोई विशेष काम रहा तो उस कार्य को भी करना पड़ेगा तो करेंगे। अगर वो भी नहीं, मौन भी नहीं लिया, तो फिर आपकी सामायिक जो दोष है सातिचार हो गया, अतिचार सहित हो गया, ये हो गया। क्योंकि परिणामों में ऊपर उठता हुआ परिणाम होना चाहिए। आपको एक दिन बताया था ना, उत्थित 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 निविष्ट निविष्ट उत्थित। परिणामों की विशुद्धि यदि हमारी बराबर एक जगह केंद्रित है, आप अपने पाठ में मन लगा रहे हैं, शरीर से काम भी कर रहे हैं, तो आपका सामायिक सर्वथा नष्ट नहीं हुआ। ये चीज़ सर्वथा नष्ट नहीं हुआ। यहाँ तो पूरी विधि सहित बता रहे हैं। सब पुस्तक में हमेशा उत्कृष्ट विधि बताएंगे। कोई भी आपको व्रत लेना है वो उपवास से ही बताएंगे, लेकिन चूंकि अवसर्पणी काल है तो अब आचार्यों ने उसकी प्रायश्चित में भी विधियाँ बदल रही हैं, इसमें विधि बदल रही है। तो एकासन से भी कर सकते हो, एकासन में 1 रस लेकर कर सकते हो, 2 रस लेकर कर सकते हो, निरस कर सकते हो, अथवा सिर्फ जल ले लिया, फलाहार लेकर कर लिया, तो वो सब विधियाँ जघन्य में आएंगी अथवा मध्यम में आएंगी। पुस्तक के अंदर सारे व्रतों की विधि उपवास पूर्वक ही बताई गई है, लेकिन अब जो कथानक लिख रहे हैं उसमें नीचे फुटनोट डाल देते हैं कि इसको आप एकासन से भी कर सकते हो। तो उत्तम मध्यम जघन्य तीनों विधियां होती हैं। इस पुस्तक में जो व्रत किसी पुस्तक ग्रंथ के अंदर बताते हैं वो उत्कृष्ट चर्या ही बताएंगे। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ग्रंथ में लिखा है कि बताना भी पड़ेगा आपको उत्कृष्ट ही। यदि आपने जघन पहले बता दिया सोचेगा यही तो सरल है, ये कर लो, आगे उसको कौन करे। क्षमता है उपवास की तो भी वो कहेगा अच्छा एकासन तो बताए रहे तो ये भी कर लो। बताना तो पड़ेगा उत्कृष्ट विधि ही, इसीलिए ग्रंथ में प्रतिपादन उत्कृष्ट विधि का ही मौजूद है। अब यहाँ देखिए तीसरी प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं। चतुरावर्त तितयस, चारों तरफ आवर्त, 3-3 आवर्त, त्रितय माने 3, ऐसे हाथ घुमा के जो प्रणाम, ये हाथ ऐसे चिपटा नहीं रखेंगे, अर्ध मुकुलित कमल के समान, 3 आवर्त और 1 नमस्कार। प्रत्येक दिशा में 3-3 आवर्त करता हो और प्रत्येक दिशा में आवर्त के बाद 1-1 प्रणाम करता हूँ। गवासन से प्रणाम करना बैठे। फिर वही अवंतर परिग्रह रहित मुनि के समान, मुनि के समान लिख रहे हैं, मुनि बन नहीं गया, माने वो द्रव्य दृष्टि अपनाएगा कि अरहंत का जैसा स्वरूप है, सिद्धों का जैसा स्वरूप है, वही रत्नत्रय तो मेरा भी स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि की और लक्ष्य बनाते हुए इन क्रियाओं को करेगा। मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, ये पर्याय बुद्धि छूटनी चाहिए। उस समय आपको वो शरीर की तरफ उपयोग हटना और आत्मिक गुणों के प्रति उसका लगाव, अपने उपयोग को केंद्रित करना उधर। अगर वो नहीं बन रहा है तो पाठ कर रहे हो, तो पाठ में भी जिनेन्द्र भगवान का ही स्तवन है, उनका ही गुणानुवाद है, उनकी ही चर्चा है।
शरीर से ममता छोड़ना यही कायवत सर्ग है, और कायवत सर्ग जो हम करते हैं वो सामायिक की विधि में आता ही। चतु प्रणाम, 4 प्रणाम। यथा जात, यथा जात लिंग किसको कहते हैं? निर्ग्रंथ वेश को। तो सामायिक करने के समय आपने ग्रंथ में कभी पढ़ा होगा शायद कि जैसे कि अष्टमी चतुर्दशी को शमशान घाट में जा करके और निर्ग्रंथ वेश धारण करके ये जो सुदर्शन सेठ जा करके वहाँ पर ध्यान करता था। और भी आता है, पारिषण का भी आता है। हाँ, तो श्रावक के लिए मना नहीं है ऐसा, ये उत्कृष्ट उनका साधना, उनकी उत्कृष्ट साधना, उनका उत्कृष्ट तो कर लेते थे। अभी भी हमने देखा, हम समय शिखर में थे, चातुर्मास किया था, तो कलकत्ता वाले भागचंद जी जो समय शिखर बराबर उनका 12 मास चौका चलता था। अभी तो उनकी समाधि हो गई, कंचन बाई उनकी वाइफ थी, उनका चौका 12 मास चलता था। वो बराबर 3 अंतर्मूर्त, मतलब इधर का एक अंतर, 3 एकदम एकाग्र, ऐसा लगे कि कोई पाषाण, मतलब हिलना नहीं, श्वास भी समझ में नहीं आ रहा कि वो दिख रहा है उनका, हिल भी रहा शरीर की नहीं, एकाग्र होकर बैठते थे। और उनकी वाइफ बता रही थी कि प्रातः काल का सामायिक तो ये निरंतर होकर करते अपने कमरे में करते थे, तो करते थे। और क्या उनकी विशुद्धि भाई, मतलब उनको कितना भी कोलाहल हो रहा है, उनके चेहरे पर वो ध्यान मुद्रा ही नजर आती थी। उपयोग उनका चेहरे से ऐसा नहीं लगता चंचल मन हो, कोई उनकी एकाग्रता भंग ही नहीं होती थी, इतनी एकाग्रता रखते थे। तो द्रव्य दृष्टि जब बनाएंगे तभी वो सामायिक यथार्थ में सामायिक कहलाएगी, समझ में ना। मैंने जो आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा रत्नत्रय स्वरूपी है, उत्तम अक्षमा 10 धर्म स्वरूप है, तो आत्मिक स्वरूप की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूजन करने के समय भी वही बता रहे हैं। जब आप भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणानुवाद नहीं करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, क्या बताया है? दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, द दर्शत ही मिट गयो सोहम रहो प्रकाश, सोहम सोहम ध्यावतो रह न सको सकार, अहम रूप में रह गयो अविनाशी अविकार। ये है प्रारंभिक दशा, ट्रायल पीरियड में तो भाई भगवान का गुणानुवाद चल रहा है। फिर धीरे धीरे अब वितराग छवि को देख करके, अरे ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, अपने तरफ देख रहे हैं, तो नकल करो, अपने अंदर अवलोकन करो। वो बता रहे हैं वो भगवतपना तेरे अंदर मेरे अंदर जैसा तुम्हारे अंदर भी छिपा है, प्रकट करो, प्रकट करना है। वो मेसो हम कल बताया था ना फिर मनुष्य हमारे सर इतनी एकाग्रता उसकी। तो पूजन करने के समय कम से कम जितनी देर पूजन कर रहे उतनी देर तो मोबाइल अपना बंद कर दो। आने दो, किसका फ़ोन आ रहा था? अरे वो धनंजय कवि सर्प काट गया बेटे को, उसकी पत्नी उसको बेटे को जिसको जहर चढ़ चुका है वो पुत्र को लाके पटक दिया मंदिर में पास में। कुछ नहीं, पूजन पहले पूरी होने दो। वो चिल्ला रही है, बाद में चैलेंज देती है कि मैं जैन धर्म को सच्चा धर्म तब मानूं जब तू जैन धर्म के प्रभाव से इसको निर्विष कर देता हो। पूजन पूरा करी, उसके बाद पैशापार स्तोत्र की रचना करी, और रचना करके विशुद्धि जो बढ़ी उसके इतनी ऊर्जा उनको प्राप्त हुई अरहंत परमेष्ठी की। अरहंत परमेष्ठी क्योंकि वो जैसे हाथ में गंधोदक लेते हैं, उनके हाथ में गंधोदक आने से वो क्या शक्ति आ गई, जो छिड़का उसके गंधोदक, बेटा निर्विष हो गया, सारा विष उतर गया। ये चीज़ है। हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ना मेन लक्ष्य ये होना चाहिए। चाहे कोई 2 प्रतिमाधारी हो, 3 प्रतिमाधारी हो। बाहरी व्रतों में अंतर है, बाहरी क्रियाओं में अंतर है, आगे क्रियाओं में विशेष कंट्रोल आगे होता चला गया है। लेकिन 2 प्रतिमा से ही लक्ष्य तो यही बनेगा कि मुझे इस शरीर से मोह छोड़ना है और आत्मिक गुणों की पहचान करनी है, और उसी में अपने को अधिक से अधिक स्थिर करने के लिए कोशिश करना, उसी में उसमें लगाना है। ये है। तो उसके लिए आवर्त वगैरह कर रहे हैं इसमें भगवान का ये, हाँ, वह द्रव्य नमस्कार वगैरह, और द्रव्य नमस्कार के अनुसार उसी के अनुसार भाव भी बनना चाहिए। ये चीज़ है। यथाजात शब्द लगा दी ना, इसलिए तो यथाजात शब्द लगाया कि तुम ये भूल जाओ कि हम श्रावक हैं। इसी रत्नकर्ण सावकाचार्य में पहले आ चुका है कि यदि जो
प्रतिमाधारी हो या ना हो, सम्यक दृष्टि जीव है, मान लो सामायिक कर रहा, ध्यान कर रहा है, अब नहीं मुनि का आया था, निर्मोह मोहिनो मुनि के चक्कर में, उसमें उस श्लोक में आया था कि मुनिराज के ऊपर यदि कोई उपसर्ग के रूप में वस्त्र डाल जाता है तो वस्त्र डालने के बाद भी शरीर पर वस्त्र पड़ा है, लेकिन मुनिराज तो अपने ध्यान में मग्न है और वीतराग परिणति बन रही है उनकी, तो उनको चारित्र में उनकी कोई गिरावट नहीं आई। मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक अच्छा है, इस तुलनात्मक चर्चा में उन्होंने करा था, दोनों बात बताई। श्रावक है, वस्त्रधारी है, लेकिन वो चिंतन में लग रहा है कि मेरा तो ये सब कुछ भी नहीं है, मैं तो शुद्ध रत्नत्रयधारी हूँ, तो मुनि के समान, पड़ोसी मतलब मुनि का, उतनी विशुद्धि उसकी उस सीमा तक पहुँच जाती है और विशेष संवर और निजरा उसकी होती। वस्त्र रखते हुए भी वो निष्परिग्रह अपने चिंतन में आ रहा है, तो उसको उसी प्रकार के संवर और निजरा होती है उसकी। तात्कालिक, ये नहीं कि हमेशा मुनि में गुणस्थान छठा हो गया, गुणस्थान छठा नहीं होगा, गुणस्थान तो पांचवा ही होगा। पांचवा गुणस्थान एक आरिका का भी है, एक दो प्रतिमाधारी का भी है, लेकिन परिणामों में तारतम्य देखो तो बहुत अलग। सामयिको द्विनिसद्यस माने खड्गासन से भी खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं और पद्मासन से भी ध्यान कर सकते हैं। अब खड्गासन पद्मासन दोनों की चर्चा आई, तो क्या दो ही पूर्वक सामयिक होगी क्या? किसी की शक्ति ऐसी नहीं है कि वो पूरा पद्मासन एक पैर इधर उसके ऊपर चढ़ा दे। अर्ध पद्मासन से ही बैठ सकते हैं ना, इसमें लिखा नहीं, लेकिन हमने बताया ना, उत्कृष्ट विधि बताएंगे। अब मान लिया कोई व्यक्ति सामयिक कर रहा है, वृद्ध है अथवा उसकी वैसे भी वीकनेस है, नहीं बैठा जा रहा, और मान लो 10-20 मिनट के बाद उसके पैर में अकड़ आ गई, उसने पैर ऐसे कर लिया, तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकता है। अरे उसने पैर हिला दिया कर दिया तो सामयिक भंग हो गई, कोई भंग नहीं हुई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता और शक्ति की अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमारे आचार्य अनेकांत और स्यादवाद के प्रतिपादक हैं। आपकी तो सामयिक भंग, अरे अगर बाय चांस आपने ज़्यादा कोशिश करी कि नहीं मुझे पैर हिलाना ही नहीं है, अब ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया तो जो मूल भी जाएगा और ब्याज भी जाएगा, लकवा लग जाता है लास्ट में। यदि ब्लड सर्कुलेशन के अनुसार ही तो ये जाम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन लग हुआ जाम हो जाएगा पूरा का पूरा। कितना भी पहले आधे ही माला क्यों नहीं, यदि झुंझुनाहट होने लगे हाथ में, उंगलियाँ से लगता है कि फूल गई उंगलियाँ, ऐसा लगता है, तो जाम हो जाता, शून्य सब पड़ जाने लगता है। उस समय आप उसको ऐसे ठोको चालन करो, योगा करके उसको सही करो, फिर माला फेरना पर चालू कर दो, कोई तकलीफ नहीं। नहीं तो भविष्य क्या हो, कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं है। व्यवहार निश्चय का साधक होना चाहिए। मात्र व्यवहार को लेकर बैठ जाते हैं ना, तो एकांत विपरीत विनय संशय और अज्ञान, 4 प्रकार का मिथ्यात्व। एकांत का मतलब ये नहीं वस्तु एक धर्मात्मक है, अरे स्यादवाद अनेकांत की अपेक्षा से हमारा आचरण, हमारी क्रियाएं, हमारी दैनिक चर्या उसमें भी लगाना पड़ेगा। पर ये मत लगा लेना कि कथनचित रात्रि भोजन पुण्य का कारण है और कथनचित पाप का, ये मत लगा लेना। वस्तु स्वरूप की विवक्षा में स्यादवाद अनेकांत की चर्चा चलेगी। यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है कि सामायिक प्रतिमा का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, उसमें हमारी जैसी शक्ति भक्ति है, हम जिस आसन से बैठ सकते हैं, जिस प्रकार हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ सकती है। आप तेरापंथी कहते हैं अरे बैठ करके हमारे नियम, हमारे मंदिर में कोई भी पूजन नहीं करेगा, सब खड़े होकर करोगे। अब हम क्या, हम कह सकते हैं कि वो शरीर से तो खड़े हैं लेकिन परिणामों से नहीं सकते। जयमाला हो रही है, अब चलो बैठ गए और टेबल पर वो लद गए, पैर इधर कर लिया उधर कर लिया, दीवार से टिक गए। क्या कर रहे हो आप? अंदर में बेचैनी हो रही है, आपको अंदर में आकुलता हो रही है, पैर दुख रहे हैं, आर्त ध्यान हो रहा है, क्योंकि शिक्षक विधान चल रहा है, लंबे टाइम तक खड़े होना है, कोई जरूरी नहीं है। बड़नगर में हम लोग थे, तेरापंथियों ने भी कहा कि मुझे भी 2.5 दीप विधान क्या ऐसे कुछ हुआ था, जम्बू दीप विधान है 2.5 दीप विधान ध्यान नहीं मुझे हुआ था, तो हम लोग तो खड़े होकर माने ठीक है आपके खड़े होकर व्यवस्था बना देंगे, जिसको बैठने की चाहिए बैठने। अब भैया उन्होंने कहा हमें सूखा पानी वाला नारियल भी नहीं चढ़ा, मत चढ़ाओ, ये आलम्बन है। आलम्बन में वेराइटीज हो सकती है लेकिन स्वरूप में वेराइटीज नहीं,
स्वरूप तो स्वरूप ही है। छाया समझ के जो स्वरूप बताया वही रहेगा, उपसम का स्वरूप जो बताया वही रहेगा, उपसम का स्वरूप बताया वही रहेगा, छाया केवल ज्ञान की परिभाषा जो बताया वही रहेगी। हम आलम्बन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का आलम्बन लिया, कोई लिफ्ट से जा रहा है, कोई सीढ़ी से चढ़ के जा रहा है, आलम्बन अलग है ना, जाना तो वही है। ये चीज़ है, तो हम इसको समझें। त्रियोग शुद्धस लिखा है ना, सबसे बड़ी बात मन वचन काय की शुद्धता। शुद्धता का मतलब परिणाम उत्थित होना चाहिए, परिणाम हमारे बढ़ते हुए विशुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मान लिया कि कोई साधु इस स्थिति में है कि उसकी समाधि भी चल रही है, लेकिन ग्रीष्म काल आ गया और भयंकर वेदना हो रही है, प्यास की वेदना हो रही है। ठीक है, उनके संग में कभी भी ना पंखा चला, ना कूलर चला, ना कोई ठंडे की व्यवस्था दी गई। संघ का काठिन्यम, मैं गणनियार का विजयमती माता जी की मौजूदगी के समय की बात बता रही हूँ, वर्तमान की नहीं बता रही हूँ। उसमें हमारा प्रसंग में ऐसा ही था। अब चारित्रमती माता जी, आपको मालूम होगा, आचार्य समेत समाज से दीक्षित थी चारित्रमती माता जी। वो ज़्यादा वृद्ध हो गई तो उन्होंने महाराज से निवेदन किया, माता जी ने भी कहा, तो महाराज ने स्वीकार करना, ठीक है आप इनको अपने संग में रख लो, क्योंकि मेरा विहार वहीं बिल्कुल था, लंबा, महाराज को लंबा जाना था, तो छोड़ दिया उन्होंने। अब हम सोनागिर से ग्वालियर पहुँचे, भयंकर गर्मी, उनको इतना दाह हो गया कि मतलब कहे कि पूरे शरीर मेरे तो जलन ही जलन हो रही है, घबरा गई एकदम। माता जी नमज पर, यार अब इनका तो अंत समय दिख रहा है, तो माता जी मेरे को ठंडे की व्यवस्था बनाओ। टोंगिया जी सोनागिर वाले 20 कोठी के जो अध्यक्ष थे, उनको माता जी ने उनके घर में कहलवाया कि तुरंत कूलर ला के लगाओ यहाँ। माता जी कहने से उन्हें कूलर बाहर कमरे के बाहर खिड़की से लगा दिया। फिर चारों तरफ और ठंडक की दरी गीली कर करवा दी। उनसे पूछा कि अब आपको ठंडा तेल, श्रीकाल कल्याण का तेल लगवा दिया, शांति पड़ी। रात्रि सही से निकल गई। अब रात्रि में तो कोई इलाज कर नहीं सकते, पानी पिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऊपरी उपचार करना जरूरी है। अगर उस समय उनका आयु बंद हो जाता हाय हाय करते करते, वो मेढक बन गया ना सेठ, दीपक जब तक जलता रहेगा तब सामायिक नहीं छोड़ूंगा, सामायिक की चर्चा चल रही है। अब वो सारी व्यवस्था बन गई। माँ ने हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक, कोई तकलीफ नहीं आ रही। आपको आहार में क्या लेना है? मेरे को सिर्फ नारियल का पानी दिला देना। पूरे ग्वालियर में ढूंढवा लिया, कहीं नारियल का पानी नहीं मिला। अब उस समय मई जून का महीना नहीं मिला वहाँ, तो दिल्ली में 12 मास सब चीज़ मिलती है। तो माता जी तुरंत वीरचंद जी को फ़ोन करवाया दिल्ली वालों कि 50 या 25 जो भी नारियल बने भेजो। 25 नारियल उन्होंने एरोप्लेन से प्लेन पर रखवा दिए, ग्वालियर एरोड्राम पर चले गए श्रावक लोग, और ले करके 8:30 बजे नारियल लेके आ गए। जैसे माता जी को मालूम है नारियल आ गया, मेरे को कहा तू प्रवचन कर, क्योंकि भीड़ यहाँ जम जाएगी तो लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, और मैं इनका आहार करवाती हूँ। उनको 8:30 बजे ठीक तैयारी पूरी परिस्थिति, खाली नारियल गड्ढा करना था, उनको शुद्धि भी करा दिया था, बैठा उनको हार कर 9 बजे तक उनका हार, मतलब उसके पहले ही बैठा पूजन करा, सब में 9 बज गया, आधा घंटा। जितना 2 जग 2.5 जग 3 जग सिर्फ नारियल का पानी पीते गए, शांति पड़ गई उनको। उन्होंने अपने आप हाथ छोड़ दिया, बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत के लिए सब प्रकार के आहार पानी का त्याग है। और दोनों अर्ध पद्मासन नहीं, पद्मासन लगाया, पूरा पटा छोड़ दिया, बरामदे में किनारे बैठ गए जहाँ हार हुआ था। अब पद्मासन लगा करके ऐसे बैठ गए, बिल्कुल मस्त आराम से, चेहरा चमकती, सिद्धाय नमः जोर जोर से बोल रही है। और पूरा सबकी समय शिखर की जय, चंपापुर की जय, सब जय बोली। फिर आचार्य सन्मत शाह महाराज की जय बोली। माता जी ने कहा सबसे क्षमा याचना करो, सब क्षमा याचना कर ली। हम लोग को सबको बुला लिया, गई 5 मिनट के अंदर गई, 5 मिनट के अंदर गए, पूरा हो गई। अरे अतिचार लग गया ना, अतिचार लगा। अब शरीर ऐसे बाह्य व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो निविष्ट, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से उत्थित। अब परिणामों में उठाव उनके हुआ ना, अब इसको राजमार्ग नहीं मान लेंगे। सबसे बड़ी बात, राजमार्ग नहीं मानेंगे। विषम परिस्थिति में वो गुरु जाने कि किस समय उसका इलाज, किस छपक को किस मेथड से संभालना है, वो गुरु ही समझ पाएंगे। हम लोग आप जैसे नहीं समझ पाएंगे। उनको नवज की पूरी पहचान होती है, किस समय
आपको क्या बताए कितने मिनट कितने सेकंड पर किसकी समाधि होने वाली है, इसको गणनी आर्का विजयमती माता मिनट बाय मिनट बता देती थी। पूरा किस वर्ष होनी है से बता देते थे। आचार्य महाविकृति महाराज जी बता देते थे, क्योंकि आराम में उन्होंने बताया ना, चंदा माँ जी की समाधि होनी थी तो और थी धर्मशाला में, और 2.5 किलोमीटर दूर आश्रम में चंदाबाई माँ जी थी। अब उनको पता नहीं क्या हुआ, तीसरा दिन था रजस्वला पीरियड का उनका, मेरे को उठवाया मतलब हल्ला करके उठ के स्लेट पर लिखा, आज ठीक 12 बजे चंदाबाई माँ जी की समाधि हो जाएगी, मुझे जल्दी शुद्धि करा दे और वहाँ ले चल पैदल। मैं ब्रह्मचारी थी, उनके पास सोती थी वहीं पर, और ठीक 12 बजे होगी समाधि, ये बता दिया, लिख दिया उसमें। और यहाँ बैठी हैं और वहाँ की बात बता रहे, पता नहीं क्या उनको स्वप्न दिखा कि क्या हुआ, उनका पुण्य कुछ जागृत हुआ, क्या हुआ। उसके एक दिन पहले कुंद साहब महाराज जी उनको आरिका बना दिया था। उनका फ़ोन आया था कि मेरा समय निकट है, आप मुझे आरिका दीक्षा दे दो। तो माता जी जा नहीं सकती थी, चले गए। आपको क्या बताया, 1 सेकंड भी इधर उधर सुई नहीं थी। ठीक 1 और 2 के बीच में सुई पहुंची, उसी समय उनका प्राणोत्सर्ग हुआ। और इतना मतलब ये है। अब वो जाने कि अब सबको भाई, अगर सबको इतनी पहचान अभी तो है नहीं किसी को, इधर दीक्षा भी दे देते हैं, कर देते हैं, या फिर कई महीने तक घिसटते रहते हैं कर देते हैं। इसीलिए नियम संलेखना पूर्वक लो, यम संलेखना पूर्वक कोई भी साधु कह दे अब तुम जाने वाले 4 प्रकार के आजल का त्याग करो, नहीं, स्वीकार नहीं। जाने वाला फिर 1 वर्ष तक जी जाता है। खुद मेरे घर में ही हुआ था, मतलब जब थी मैं घर में, तो हम शायद 7वीं 8वीं में पढ़ते होंगे। माँ की इतनी हालत थी कि सबने कह दिया, किसी सब डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेंगी। और ले पता नहीं क्या हुआ, सबने खूब नवकार मन सुनाया, तेल में गर्म तेल वगैरह मालिश करा तो ठंड के कारण से जाम हो गया था। कई वर्षों तक जी। उसके बाद हमारी दीक्षा भी हो गई, दीक्षा में आई, फिर उसका सम्मेद शिखर में हम चातुर्मास करे, जब गई वो तो कई वर्ष तक जी गई, 10-12 वर्ष तक जी गई। गए होता है, फिर नहीं जाते हैं। बड़ी माता की 3 बार हल्ला मचा। एक बार तो ऐसा हो गया, माता जी कहा कि फ़ोन ही हो गया एक्सपायर्ड करके। जब हम लोग अकलूज में थे, तब बड़ी माता जी का फ़ोन जगह जगह पूरे मद्रास में, सेलम में, पांडित सब जगह पहुंच गया, माता जी एक्सपायर्ड, सब बात हो चुका। ना इधर की नज़र आ रही थी, ना इधर की, ना पैर कहीं की नज़र नहीं आ रही थी। तो भाई फ़ोन करने वाले तो बुलाएंगे, तो सभी को बुला दिया। और इधर क्या किया, बड़ी माता जी के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अपने को तो भक्तामृत लगातार पढ़ते रहना है, और कायफल और सोंठ वगैरह सब फटाफट कुटवा पिसवा के, सब लोग थे, थोड़ा सा पहले पीस के दे दो, नवज पर इधर यहाँ पैरों में सब जगह, पीठ में, और पूरे शरीर में सोंठ और कायफल बारीक पीस करके लगाया गया। सुबह माता जी सामायिक करती मिली सबको। वो आने वाले को रह रही है, ये तो सामायिक कर रही है। अब जिसने फ़ोन किया तो उसको तमाम डांटने लगे परिवार वाले। वो बेचारी क्या करे। अब बड़े भैया ने खुद कह दिया था कि भाई एक बार तो फ़ोन तो कर ही दो, हम कहाँ तक संभालेंगे रात में, तो फ़ोन तो कर दो आगे। ऐसे सोनागिर में भी हुआ था, इसी तरह अकलूज में भी हुआ था, एक बार और हो गया था। तो क्या स्थिति ऐसी, एक बार कहाँ हुआ था, अकलूज में ही हुआ था। माता जी दर्शन कर रही थी, जितने पूरा आँख सब ऐसे हो गया, जीभ वो सब बाहर निकल गई, एकदम ऐसे करके अकड़ गया पूरा शरीर, और गिर गई। मतलब पकड़ लिया हम लोगों ने, चोट नहीं लगी, सबने पकड़ लिया, वहीं खड़े थे तो लिटा दिया उनको। जब वो कायफल वगैरह मला, पहले तो हुआ कि कहीं दिखाई नहीं रहा है, तो सबने कह दिया। इसीलिए आप कभी भी किसी की भी समाधि होती हो, तो कोई महाराज भी हों, तो आपको एकदम, हम 1 दिन का त्याग कर रहे हैं, मैक्सिमम में क्षमता 2 दिन का त्याग, लेकिन जीवन पर्यंत के लिए आहार का त्याग करके ऐसा कुछ भी निर्णय अचानक शीघ्रता में, भावावेश में नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ हम 2 घंटे का त्याग करा रहे हैं ना, श्रावक है, तो अगर बीच में गया तो जीवन पर्यंत ही हो गया। क्यों, आपको बताया था ना वो रस्सी बटने वाला, एक छोर पर मांस रखा था, एक छोर पर शराब रखा था। मुनि महाराज ने उसको इतना ही नियम दिया था, इस छोर पर जाएगा तो तेरा यहाँ मांस रखा है, तब तक शराब का त्याग। उस छोर पर शराब रखा, वहाँ पहुँच गया तो वहाँ शराब पिएगा, तो वहाँ पर
जब तक इधर वापस नहीं लौट के आता तब तक मांस का त्याग, और बीच में ही उसका प्राणोत्सर्ग हो गया। तो दोनों, मांस का भी त्याग और शराब का भी त्याग, दोनों त्याग पूर्वक उसका हुआ। तो भील था। अब सब लोग सोचो ऐसा हो जाए, नहीं, उसका तो मुनि महाराज के व्रतों को अच्छे से निभाया उसने, स्वर्ग में गया, देव बन गया। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला भी वो मुनि महाराज का स्मरण कर रहा है, मेरे इन्होंने व्रत दिया था, मैं अपने व्रतों का पालन अवश्य करूँगा और कर रहा हूँ। व्रत कठोरतापूर्वक निभाया, मतलब उस व्रत के प्रभाव से। अष्टमी चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाऊंगा, नियम लिया था ना चांडाल ने, कहाँ गया? स्वर्ग में ही तो गया। हमारे जितने व्रत हैं, चाहे वही व्रत लें, उन व्रतों का निरतिचार पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी प्रकार से व्रत लेना चाहिए जिस प्रकार से हमारा व्रत निभ सकता है। 9:45 हो गया, आज एक ही हुआ तो कुछ प्रवचन टाइप हो गया। तो योग 10 का मतलब मन वचन काया की विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब कषायों का उपशमन और लेशाओं की विशुद्धि का बढ़ना। अंदर में तो कुट चल रहा है, अरे जल्दी माला फिर जाए, 5 माला करनी थी, वो अब जल्दी जल्दी करनी है क्योंकि अब मेरे को तो कोई काम पड़ गया अचानक। नियम लिया था 5 माला फेरूंगा यहाँ करके, और कोई अचानक टेंशन हो गया तो क्या किया? कबड्डी खेल लिया, बड़ 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 बड़। नहीं, एक एक मंत्र, भले आप 9 बार ही नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन पढ़ने के समय अरहंत बोल रहे हो तो वो अरहंत का स्वरूप सामने आना चाहिए। नमो सिद्धाणम बोल रहे हो तो पढ़े लिखे अपन जानते, ग्रंथ का अध्ययन किया, वो सिद्ध की वो ज्योति हमारे सामने आनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो सामायिक के रूप। ये इस प्रकार चिंतन पूर्वक जो जाप चलेगा ना, वो तो हुआ सामायिक। और मात्र अनुजान तो वो हुआ, क्या बोलेंगे उसको, मतलब आनम तानम से पुण्यार्जन तो हो रहा है, लेकिन जो संवर और निर्जरा की बात है, जो वीतराग परिणति की चर्चा है, वो नहीं रही। तो आनम तानम सेठ बचम परमाणम करके कथा न आता है ना, तो भाई नमोकार मंत्र तो मिस्री की डली है, तो मिस्री तो अपना मिस्री का ही काम करेगी, भले ही आपका मन नहीं लग रहा है तो भी नमोकार। अब कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो क्या मालूम को नमो अरंत कौन होते सिद्ध करते, लेकिन ध्यान से सुन रहा है कि मेरा कोई उपकारी व्यक्ति है, मुझे कुछ अच्छी बात बता रहा है, सुन तो रहा है ना, संगी पंचेंद्रिय। लो स्वर्ग में चला गया, देखो क्या स्वर्ग चला जाएगा लेश्याओं की विशुद्धि के बल से। मिथ्या दृष्टि भी लेश्याओं की विशुद्धि के बल से 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, सहस्त्रार स्वर्ग तक, ये चीज़ है। अब वो लेश्याओं को लेश्याओं की विशुद्धि अलग चीज़ है, इसलिए उत्तम क्षमा मार्गों में सम्यक दृष्टि की क्षमा लेते हैं। 4थे गुण स्थान से उत्तम क्षमा का एक देश प्रारंभ, और ऐसे तो मुनिराज को उत्तम क्षमा मार्गदर्शन तो, लेकिन अन्य लोग जो क्षमा कर रहे हैं, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम नहीं करें, तो उनकी क्षमा लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक है। लेश्याओं की विशुद्धि से गुण स्थान तो वही का वही रहा, मिथ्यात्व। भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि बोलते हैं ना, भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि। स्वर्ग चला जाएगा लेश्याओं की विशुद्धि के बल से, 12वें स्वर्ग तक चला जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग उसके पास नहीं है, क्योंकि पहला गुण स्थान है, श्रद्धा नहीं है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला है, वो चीज़ होना चाहिए ना, तब तो सम्यक्त की बात होगी। चलो जय बोलो परम पूज्य गणनीय श्री 105 विजय।